देसी तर्कस में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान। आज की इस वीडियो में झारखंड के सरकारी मदरसों में शिक्षकों की बहाली के ऊपर बात करने जा रहे हैं, जो कि आज तक इस विषय पर चर्चा नहीं किया जाता। आप लोगों से एक गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखिएगा और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। सबसे पहले आपको बता दूं कि मदरसा कासिमुल उलूम समरी गांव में आलिम, हाफिज, इंटर और मैट्रिक प्रशिक्षित उम्मीदवारों की बहाली के लिए आयोजित की गई जांच परीक्षा 6 अक्टूबर 2024 को JN+2 उच्च विद्यालय महागावा में संपन्न हुई। इस परीक्षा में 4 पदों के लिए उम्मीदवारों की योग्यता को परखा गया। लिखित परीक्षा सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक आयोजित की गई, जबकि मौखिक परीक्षा दोपहर 1 बजे से शुरू की गई। परीक्षा का आयोजन बहुत ही अनुशासित और शांतिपूर्ण वातावरण में किया गया। JN+2 उच्च विद्यालय के हेडमास्टर और परीक्षा केंद्र के CS खालिद तमीज ने परीक्षा प्रक्रिया की कड़ी निगरानी की, जिससे सभी उम्मीदवारों के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी माहौल सुनिश्चित किया जा सके। CS खालिद तमीज ने बताया कि परीक्षा में कुल 37 परीक्षार्थियों में से 28 परीक्षार्थी शामिल हुए और 9 अभ्यर्थी अब्सेंट रहे। चलिए अब मेन मुद्दों पर बात करते हैं। खबर यह भी आ रही है कि मदरसा कासिमुल उलूम समरी के शिक्षक बहाली में कई अभ्यर्थियों का एडमिट कार्ड ही जारी नहीं किया गया है, जिनसे वो सभी अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित रह गए। सूत्रों से यह भी खबर आ रही है कि मदरसा कासिमुल उलूम समरी के शिक्षक बहाली प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर पद को गलत तरीके से हथियाने की कोशिश की जा रही है। सच्चाई को आप सबके सामने हाजिर करने के लिए देसी तर्कस की टीम लगी हुई है। अगले वीडियो में सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। झारखंड में सरकारी मदरसा हमेशा सवालिया निशान पर रहा है। सरकारी मदरसों के संबंध में झारखंड सरकार पर तरह तरह के सवाल हमेशा उठते रहे, कभी शिक्षकों के वेतन पर, तो कभी पेंशन पर, तो कभी मदरसों की बदहाली पर। और सबसे मेन मुद्दा है मदरसों में शिक्षकों की बहाली का मुद्दा। ये सवाल मदरसा के सदर सेक्रेटरी के ऊपर और झारखंड सरकार के ऊपर उठता है। झारखंड के सरकारी मदरसों में शिक्षकों की बहाली के लिए झारखंड सरकार अब तक ऐसी कोई भी परीक्षा या कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं करा पाई। इसमें अब तक झारखंड सरकार असफल रही। सरकारी मदरसों में पारदर्शिता की कमी और शिक्षक भर्ती में प्रक्रिया में असमानता के कारण काफी सवाल खड़े होते हैं। जब कोई स्पष्ट और निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली जैसे कि सीटेट या जेटेट के माध्यम से भर्ती नहीं की जाती है, तो ये प्रक्रिया संदेह का कारण है। अखबारों में विज्ञापनों को कम जगह देना या समय पर जानकारी नहीं देना भी एक बड़ी समस्या है, जिससे योग्य उम्मीदवार जानकारी से वंचित रह जाते हैं। ऐसा लगता है मानो सदर सेक्रेटरी और मदरसा कमेटी का बहाली प्रक्रिया पर एकाधिकार है। अगर चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता नहीं होती तो यह न केवल शिक्षा प्रणाली को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि योग्य शिक्षकों को भी अवसर से वंचित करता है। अगर सीटेट जेटेट की तरह एग्जाम कराकर झारखंड के मदरसों में शिक्षकों की बहाली किया जाता तो ये सवाल झारखंड सरकार और मदरसा के सदर सेक्रेटरी के ऊपर कभी नहीं उठता। इस तरह से एग्जाम नहीं लेने के कारण से ही लोगों को पता तक नहीं चलता। विज्ञापन दिया भी जाता है तो अखबार के पन्ने में नीचे कहीं छोटी सी जगह पर दिया जाता है, जिसके कारण से लोग जानकारी से वंचित रह जाते हैं। पता चलता भी है तो सिर्फ मदरसा के सदर सेक्रेटरी को और उनके करीबी रिश्तेदारों, जिसके कारण से सरकारी मदरसों में बहाली का दारोमदार सीधे तौर पर मदरसा के सदर सेक्रेटरी और मदरसा के कमेटी के ऊपर आ जाता है, जिस कारण से ये लोग अपनी मनमानी तरीके से सिर्फ अपने ही लोगों की बहाली कराने की प्रयास में लगे रहते हैं। और ये बात छुपी छुपाई बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ना कहीं आप मेरी इन सभी बातों से सहमत जरूर होंगे और ये सभी बातें आप लोगों को बखूबी मालूम भी होगा। सरकारी मदरसों के सदर सेक्रेटरी और कमेटी के इसी मनमानी के कारण से झारखंड के सरकारी मदरसों में शिक्षकों की बहाली की प्रक्रिया रुकी हुई। इसका समाधान तभी संभव है जब सरकार एक ठोस और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया लागू करे, जिससे सभी योग्य उम्मीदवारों को बराबरी का मौका मिले और किसी भी प्रकार की अनियमितता या पक्षपात पर रोक लग सके। इस मुद्दे को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए जरूरी है कि सरकार एक स्पष्ट और पारदर्शी प्रणाली लागू करे, ताकि इस तरह के आरोप और समस्याएं भविष्य में ना उठे। ऐसे ही सारे अपडेट्स के लिए बने रहिए देसी तर्कस में।